आप सभी को हमारे YouTube चैनल डॉट्स पॉइंट में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोक सेवाओं के अधिकार एवं अन्य सेवाएं। इसमें से कि इसके थ्रू जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो इस बार ऐसे कि वेबसाइट में भी बहुत तरह के चेंजिंग किया गया है और ऑनलाइन फॉर्म भरने का, फिलअप करने का भी प्रोसेस चेंज कर दिया गया है। तो उसको हम सही तरीके से समझेंगे कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे जिससे कि कोई भी फॉर्म रिजेक्टेड नहीं हो और सही तरीके से एक बार में ऐसे कि वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर के हमें डॉक्यूमेंट तैयार मिले। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आते ही आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन देखने के लिए मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में यहाँ पे लोक सेवाएं दिखेगा। लोक सेवाएं के सामने आपको सामान्य प्रशासन देखने के लिए मिलेगा। सामान्य प्रशासन में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर। इस तरीके से आपको जो भी डॉक्यूमेंट आवेदन करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। कौन से स्तर पे करना है, अंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, आप किस पे करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम जाति प्रमाण पत्र आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पे अंचल स्तर पे करना है तो अंचल स्तर पे करेंगे। यानी कि जो आरओ लेवल पे होता है रेवेन्यू ऑफिसर, पहले अंचल स्तर यानी कि सर्किल ऑफिस होता है, सीओ ऑफिस, लेकिन ऐसे कि वेरीफाई ऐसे कि आरओ लेवल के थ्रू हो रहा है तो आप इसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से फॉर्म खुल करके आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्म 1 खुल करके आ गया है। यहाँ पे आप ऐसे कि सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपका क्या है वो जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अभिवादन आप देना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम में अपना नाम दर्ज करेंगे। जैसे हमारा नाम बलराम हुआ तो बलराम दे करके स्पेस देंगे तो इधर ऑटोमेटिक है कि आपका हिंदी में भी टाइप हो जाएगा इस तरीके से। जैसे यहाँ पे बलराम कुमार लिखे, यहाँ पे हिंदी ऑटोमेटिक हो गया। वैसे ही से कि आपको फादर्स नेम फिलअप करना है, यहाँ पे इंग्लिश टाइप करेंगे, हिंदी ऑटोमेटिक हो जाएगा। मदर्स नेम टाइप करेंगे और इधर माता का नाम हिंदी में ऑटोमेटिक होगा। अगर जो कोई लड़की गर्ल्स कर रहे हैं, शादीशुदा हैं, तो वो यहाँ पे अपना हस्बैंड नेम डालेंगे और यहाँ पे पति का नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर जैसे ही फिलअप करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वो डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेंगे। स्टेट कौन सा स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आपका जिला कौन सा पड़ता है, उसके बाद आप यहाँ से जिला सेलेक्ट करेंगे। जिला में आप जैसे मैं नालंदा जिला से हूँ तो नालंदा यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अनुमंडल कौन सा है तो अनुमंडल यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। प्रखंड यानी कि आपका ब्लॉक जो है वो कहाँ पड़ता है वो ब्लॉक यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत में आते हैं तो ग्राम पंचायत करेंगे। नगर निगम में आएंगे तो नगर निगम में सेलेक्ट करेंगे। हमारा यहाँ ग्राम पंचायत हो गया तो ग्राम पंचायत, पंचायत कौन सा है वो डालेंगे यहाँ पे। वार्ड नंबर आपका क्या है वो वार्ड नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ग्राम पंचायत में ऐसे कि पंचायत आपका कौन सा है वो डाल लेंगे। विलेज आपका कौन सा पड़ता है वो विलेज आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे। डाकघर आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पड़ता है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। थाना कौन सा है वो थाना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और पिन कोड क्या है पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है सेम एज ऊपर के जैसा। अगर जो ऊपर वाला आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस जिसको बोलते हैं, दोनों अगर जो सेम है तो आप ऊपर के जैसा कर सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस वाला। चलिए अगर जो अलग अलग है तो आप यहाँ से फिर से फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे आपसे यहाँ पे आवेदक का फोटो मांगा जाएगा। आवेदक का फोटो आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। आपका जो फोटो रहेगा वो यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे। इस तरीके से फोटो का साइज 20 KB से ज्यादा होना चाहिए। 20 KB से कम रहेगा तो नहीं लेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट हम अभी आवेदन कर रहे हैं तो इसमें से कि आपका पूछा जाएगा कि कौन सा कैटेगरी है। आप कैटेगरी प्रोफेशन आपका क्या है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, सरकारी, गवर्नमेंट, निजी सेवा यानी प्राइवेट सर्विस में तो प्राइवेट सर्विस, बिजनेस, फार्मर, हाउस वाइफ, अन्य। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक कर रहे हैं। कैटेगरी आपका कौन सा कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर आरक्षित। तो आप यहाँ से इसे कि सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी कैटेगरी में आते हैं। कास्ट यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा कास्ट में आते हैं वो कास्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे कास्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद उप कास्ट सब कैटेगरी भी आपका अगर जो होगा तो आप यहाँ से फिलअप करेंगे, नहीं रहेगा तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप ऐसे यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के साथ हेतु आवेदक का कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है जो या तो पिता के भी हो सकता है या फिर जो आवेदक है उनका भी है तो चलेगा। तो जैसे जाति आय निवास में आपको ऐसे कि कास्ट सर्टिफिकेट में आपको आधार कार्ड के साथ साथ आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नया अपडेट किया गया है कि आपको जाति के में ऐसे कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाना होगा जैसे कि राजस्व अभिलेख यानी कि खतियान, राजस्व अभिलेख, दान पत्र या राजस्व अभिलेख, भू संबंधी दस्तावेज यानी कि
कोई रसीद वगैरह है खेत का तो आप इसे यहाँ पे लगा सकते हैं, खतियान है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से जमीन से रिलेटेड कोई भी आपको राजस्व भूमि दिखाना पड़ेगा आपको कास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई टू ऑफिस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड शो हो जाएगा, आप इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, जैसे 375838 इस तरीके से फिलअप कर लेंगे। अगर जो सही नहीं दिखेगा, प्रॉपर से नहीं दिखेगा, तो आप यहाँ से रिफ्रेश कैप्चा करके उसके बाद प्रोसीड्स बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए हम आगे प्रोसीड्स पे क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड्स करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट जैसे कि फिर से एक बार मैच कर लेना है, जो भी आप फिलअप किए हैं इसको सही तरीके से, फोटो, नाम, सिग्नेचर, जो भी आप यहाँ पे एड्रेस, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, ये सब भरे हैं वो सही तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अटैच एनेक्जर पे क्लिक करना है। अगर जो कुछ गलत होगा तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, एडिट करके आप सुधार सकते हैं। अगर जो सही है तो आप अटैच एनेक्जर पे जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर आवेदक का पहचान दस्तावेज मांगा जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। अगर जो बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट इस तरीके से तो आप वो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आधार कार्ड हमारा जो रहेगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे राजस्व अभिलेख, भू संबंधी दस्तावेज यानी कि जमीन से संबंधित तो जो डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर जो डायरेक्ट आप स्कैन भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद सेव एनेक्सचर पे फिर से क्लिक करेंगे। सेव एनेक्सचर पे फिर जैसे ही क्लिक कर लेंगे, ये जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए ये टोटल पूरा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको ऐसे कि एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पे सेव करके बता रहे हैं। जैसे ही सेव हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एनेक्सचर लिस्ट, आवेदक का पहचान दस्तावेज जो भी अपलोड किए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आप अपना आधार नंबर भी देख सकते हैं, आधार कार्ड, और यहाँ पे जमीन का रसीद भी देख सकते हैं जो लगाए हैं डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद फिर एक बार आप सही तरीके से मिला लेंगे जो भी डॉक्यूमेंट फिलअप किए। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे चलिए अब हम क्लिक कर लेते हैं। ये आपका फाइनल सबमिट होगा। इसमें अब जैसे ही फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आप इसको ऐसे कि यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, लोक सेवाओं का अधिकार बिहार सरकार, आवेदन का विवरण, आवेदक की तिथि, जैसे आज 1/8/2026 को हमने आवेदन किया। ये ऐसे कि प्रोसेस होने में टाइम लगता है 10 दिन कार्य दिवस लेकर के, यानी कि अभी देखेंगे तो यहाँ पे 14/8/2026 को ये हमको बन करके मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इस तरीके से अगर जो आवेदन करेंगे तो आपका जल्दी से डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होगा और आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। आप यहाँ पे टोटल डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, आप यहाँ से एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करके इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही और भी कुछ आरटीपीएस रिलेटेड अभी जैसे बहुत तरीके के अभी इसमें जन्म प्रमाण पत्र आ गया, मृत्यु प्रमाण पत्र आ गया, वो सब से रिलेटेड हम आपको वीडियो बना करके दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।